हेलो दोस्तों, कल हमने डाइस शुरू किया था और आज हम डाइस के सवाल करेंगे। और मैंने कल डाइस का बेसिक पढ़ाया था, जिसमें पहला तो सबसे पहले बताया था मैंने पासा, जिसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं। पासा जिसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। डाइस यानी कि पासा दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण पासा, साधारण पासा। नंबर 2 मानक पासा, मानक पासा। कल मैंने ये दोनों पढ़ा दिए थे, इनकी डिटेल बता दी थी। और पासा को कैसे पहचानते हैं, ये साधारण पासा है या मानक पासा है, इन दोनों की पहचान मैंने कल की वीडियो में बता दी थी। फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। साधारण पासा वह पासा जिसकी निकटतम दो सतहों का योग 7 के बराबर होता है, वो साधारण पासा होता है। मानक पासा वह पासा जिसकी प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है, वह मानक पासा होता है। चले अब हम एक पासा लेते हैं। हमने एक पासा बनाया, एक पासा बना लिया हमने। इस पे लिखा हमने 2 3 6। मैंने कल क्या बताया था, सबसे पहले पहचानना पासा कौन सा है, सबसे पहले पहचान करनी बहुत जरूरी है। साधारण पासा वह पासा जिसकी निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर होता है। मानक पासा वह पासा जिसकी विपरीत प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है। आइए जानते हैं ये कौन सा पासा है, साधारण पासा या मानक पासा। 2 + 3 = 5, 6 + 2 = 8। ये साधारण पासा नहीं है, ये हुआ मानक पासा। ये मानक पासा। अब मानक पासा को सोल्व कैसे करना बताया था। वह पासा जिसकी प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है, वो मानक पासा कहलाता है। अगर हमसे पूछा 2 के विपरीत, तो 2 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि योग 7 आए, तो 5 जोड़ दें इसमें, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। इसमें ऐसा क्या जोड़े 7 हो जाए, 1 जोड़ दें। इसमें एक ऐसा क्या जोड़े जो 7 आ जाए, 4 जोड़ दें। तो ये मानक पासा को सॉल्व करना बहुत आसान है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने कल बताया था आपको पहचानना और कैसे इसका विपरीत निकालते हैं। आगे समझते हैं जो मैंने बताया था, जिसमें अब हम शुरू करेंगे जिसमें एक कॉमन हो, जिसमें दो डाइस दिए होंगे, उसमें एक कॉमन हो, तो उसको सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए पहले एक सवाल लेते हैं, पहले डाइस बना लेते हैं। दो एक्चुअली ये एक ही डाइस है, पर ये इसकी दो सतह बनानी होती हैं एक डाइस की, क्योंकि ये 3D होता है। ये 2 3 4। दूसरा बनाते हैं, ये 5 6 1। ठीक, हमने दो डाइस बना ली। एक्चुअली ये एक ही डाइस है, बट इसकी एक डाइस की 6 सतह होती हैं, तो 3 सतह ये हैं, 3 सतह ये हैं, तो ये एक ही डाइस है। इसमें हम ये अभी मैंने ये कॉमन वाला नहीं है, कॉमन वाले बाद में बताऊंगी। पहले मैंने आपको बताया था टॉप के विपरीत टॉप, और इस टाइप का अगर दे दिया जाए तो कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था टॉप के विपरीत टॉप, लेफ्ट के विपरीत राइट, राइट के विपरीत लेफ्ट। तो ये होता हो गया टॉप, ये हो गया टॉप, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो इसके विपरीत जाएगा ये, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये। यानी कि 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 1। इस टाइप से निकालते हैं। अगर कोई भी कॉमन ना दिया हो, ये कल भी मैंने आपको बताया था, अगेन बता दिया है मैंने। अब टॉपिक चलता है हमारा, जिसमें एक कॉमन हो, उसे कैसे सोल्व करते हैं, आइए समझते हैं। हम डाइस बना लेते हैं। चलिए इधर बनाते हैं, हम एक डाइस बनाते हैं।
जिसकी 6 की 6 सतह विजेबल है। ये हो गया 2 3 4 6 5 1। ठीक है। अगर सॉरी 4, क्योंकि कॉमन वाला है ना। इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए 6 के विपरीत, अगर हमसे 6 के विपरीत पूछ ले तो इसका जवाब क्या होगा। ठीक है। अभी हमने कॉमन वाला नहीं किया, ये कॉमन वाला पहला ही प्रश्न है। तो आइए जानते हैं कॉमन वाले को कैसे सोल्व करते हैं। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो हम अगर कॉमन आ जाए तो हम करते हैं क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं। 3 आ गया, फिर क्लॉकवाइज चले 2 आ गया। अब इसमें क्लॉकवाइज चलते क्लॉकवाइज 6 आ गया, फिर क्लॉकवाइज चले 1 आ गया। तो 3 के विपरीत हो गया 6, यानी कि 6 के विपरीत हो गया 3, जो कि हमसे सवाल में पूछा हुआ था। ठीक है। हमसे पूछा हुआ था 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत होगा 3। ये हमने पता कर लिया। अब सपोज दैट अगर हमसे पूछ लिया जाए जो कॉमन है उसके विपरीत, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम कैसे इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे पास है इसकी 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, किनारे होते 12, किनारे 12 होते हैं और कोने 8 होते हैं। ठीक। अब इसके विपरीत 3 के विपरीत 6 हो गया, 2 के विपरीत 1 हो गया, 4 के विपरीत क्या होगा। सतह कितनी होती है 6, 6 पे क्या क्या 1 2 3 4 5 6, ये 6 सतह हो गई। अब हम देखते हैं ये डाइस दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया गया है। 2 दिया गया है, कैंसिल कर दो। 3 दिया गया है, कैंसिल कर दो। 4 दिया गया है, कैंसिल कर दो। 6 दिया गया है, कैंसिल कर दो। 1 दिया गया है, कैंसिल कर दो। 4 के विपरीत वो होगा जो इस पासे में नहीं दिया गया, यानी कि 4 के विपरीत 5 होगा। इसका विशेष ध्यान रखें, 4 के विपरीत वो ही आएगा जो पासे में नहीं दिया गया। चलिए अब दूसरा करते हैं। इतना समझ आ गया। एक दूसरा सवाल करते हैं। डाइस दिया गया है जिसमें 6 2 3, दूसरा डाइस दिया गया है 6 4 5। हमसे पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत 5 के विपरीत ध्यान रहे, इसमें सिर्फ विपरीत ही पूछता है और कुछ नहीं, सिर्फ विपरीत ही जानना होता है। तो सबसे पहले तो अगर एक पासा दिया गया हो तो एक पासे को पहचान करनी होती है, साधारण पासा है या मानक पासा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि साधारण पासा है या मानक पासा, इसमें ऐसा कुछ नहीं जानना, क्योंकि दोनों सतह दी हुई हैं, इसमें ऐसी कोई जानने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉमन क्या है 6 कॉमन है। 6 के क्लॉकवाइज चले 6 3, फिर क्लॉकवाइज चले 2 6, क्लॉकवाइज चले 5, क्लॉकवाइज चले 4। तो 3 के विपरीत आ गया 5, यानी कि 5 के विपरीत 3 आ गया। 4 के विपरीत आ गया 2। अब हमसे अगर पूछ लेता, चलो यहाँ तो 5 के विपरीत पूछा था तो 5 के विपरीत ही आ गया। 6 के विपरीत पूछ लेता तो क्या बताते, तो वही करते, वही प्रक्रिया जो मैंने अभी पीछे बताई थी, अंकित कर लेते 1 2 3 4 5 6, कितने अंक होते हैं वो लिख लेते हैं। अब 6 दिया गया है, कैंसिल। 3 दिया गया है, कैंसिल। 2 दिया गया है, कैंसिल। 5 दिया गया है, कैंसिल। 4 दिया गया है, कैंसिल। 1 नहीं दिया गया, तो इसके विपरीत हो जाएगा 1। कितनी बात समझ आई आपको, बताती हूँ। अगर एक पासा दिया हो, एक पासे की दोनों सतह विजिबल हो और कॉमन आ जाए, एक कॉमन आ गया, और अगर हमसे कॉमन के ही विपरीत पूछ लिया जाए तो पहले हम किस चीज़ की जानकारी रखते हैं, सतह कितनी होती है 6 सतह होती, तो हम 6 सतह में कितने अंक आते हैं 6 तक अंक आते हैं, तो वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो अंक इसमें अंकित होते हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं।
फिर जो बच गया, जो इसमें नहीं है, जो अंक इनमें नहीं है वो ही इस कॉमन के विपरीत होगा। इतनी बात समझ आई आपको? जो अंक इनमें नहीं है वो ही कॉमन के विपरीत होगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं। इनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। 6-7 सवाल, एक टाइप के 6-7 सवाल, एक टाइप के 6-7 सवाल जरूर लगाएं घर पर, ताकि प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में एकदम ही पुटअप कर दो सवाल, कोई ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। इतनी प्रैक्टिस कर लें आप इसकी। चैप्टर बहुत ईजी है बट इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलिए अब जानते हैं हम, अगर पासे में दो कॉमन दे दिए जाए तो, अगर 2 कॉमन दे दी जाए तो क्या करना होता है, ये जानते हैं अब। चलो हम एक डाइस बना लेते हैं। अब हम जानते हैं जिसमें दो कॉमन होते हैं, 2 कॉमन अगर हो तो उसे हम कैसे हल करते हैं। तो हम एक पासा बना लेते हैं, एक पासे की दोनों सतह बनाते हैं। ये हमने पासा बना लिया। इसमें 2 कॉमन दिए होंगे, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 2 कॉमन दिए होंगे। 2 कॉमन अगर आ जाए तो ये सबसे ज़्यादा इजी पार्ट है, सबसे ज़्यादा इजी टाइप है। अगर हमसे पूछ ले 2 के विपरीत क्या होगा, इसमें अगर 2 के विपरीत पूछ ले तो 2 और 3, सॉरी, अगर इसमें पूछ ले 5 के विपरीत क्या होगा, तो हमें 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 और 3 तो कॉमन हो गए, तो 2 और 3 जो कॉमन है वो तो होंगे नहीं, जो बच गया वो ही इसके विपरीत है। 2 कॉमन आ गए दोनों में, और जो कॉमन नहीं है वो ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि 5 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, इतनी जानकारी मिल गई। अगर हमसे पूछ लेता जो 2 और 3 कॉमन है, इनके विपरीत क्या होगा, तो इनके विपरीत मैंने क्या बताया, 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, अंकित कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सतह होती हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, 4 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, ये काट दिए। 2 कॉमन थे, 2 और 3 कॉमन थे, तो बचा कौन कौन सा, 1 और 6। 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, हम पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसमें 1 नहीं है, 6 नहीं है, इसलिए हम 1 भी कह सकते हैं। 1, 2 और 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 1 या 6 कोई सा भी हो सकता है, 3 के विपरीत 1 या 6 कोई सा भी हो सकता है। तो इस वजह से सोल्व करते हैं। चले और देखते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं। जिनको अभी ये नहीं समझ आया अब समझ आ जाएगा। डाइस बना लेते हैं। इसमें 2, 5, 6, 6, 5, 2। अगर इसमें पूछ लेता 2 के विपरीत, तो बहुत ईजी है, बताया था मैंने अभी तुम्हें। 2 के विपरीत अगर पूछ ले तो कॉमन 5 है, 6 है, सॉरी, अरे तो सभी कॉमन नहीं दिया, सॉरी 3, 5 और 6 कॉमन हो गए, तो ये तो होंगे नहीं 2 के विपरीत, तो जो सतह बच गई वही 2 के विपरीत होगी। जो कॉमन नहीं है वो ही एक दूसरे के विपरीत होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर हमसे पूछे 5 और 6 के विपरीत, 5 और 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो फिर से वही 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कौन कौन से हैं, 6 है, 5 है, 2 है, 3 है। कौन कौन से नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, तो 5 या 6 के विपरीत
5 या 6 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ये बहुत ईजी है, ये भी 2-3 सवाल और करते हैं। फिर से डाइस बनाते हैं। 2 6 1 2 6 3। इसमें पूछ लिया 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, तो अभी मैंने आपको बताया 3 के विपरीत 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 3 के विपरीत ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि ये कॉमन है। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा? 3 के विपरीत होगा 1। 3 के विपरीत 1 होगा। अगर हमसे 6 और 2 के विपरीत पूछ ले तो 6 और 2 के विपरीत अगर पूछ लेगा तो 1 2 3 4 5 6 सतह होती हैं। कौन कौन सी दिया गया है? 6 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है और 2 3 6 5 नहीं दिया गया, 1 दिया गया, सॉरी 1 दिया गया है। बचे कौन से? 4 और 5। तो 6 और 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। अगर 2 कॉमन दे दिए जाए, 2 कॉमन दे दी जाए किसी भी डाइस में, 2 कॉमन अगर दे दी जाए तो जो कॉमन नहीं है वो ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अगर जो कॉमन है उनके विपरीत पूछ लिया जाए तो जो इनमें जो पासे में अंकित नहीं है, जो पासे में विजिबल नहीं है, वो उन दोनों के विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया 4 5 इनमें से कोई सा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकते। अब चलिए समझते हैं। ये दो कॉमन वाला हो गया, 1 कॉमन वाला हो गया। अब देखते हैं इसमें 3 पासे दिए होते हैं, उसको करते हैं। तीन पासे दिए गए होते हैं, वो मिक्स होते हैं, उनमें किसी में 2 कॉमन भी होते हैं, किसी में 1 कॉमन भी होता है। उसमें प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ये 3 पासे दिए गए हैं, इसमें 2 3 4 4 1 6 5 3 2 ये दिए गए हैं। अगर हमसे पूछ ले 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा? हमसे 5 के विपरीत पूछ ले तो इनमें 2 पासों में 2 पासों की कंपैरिजन करते हैं। पासे चाहे कितने भी दिए हों, चाहे 10 पासे दे दिए गए हों, कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ 2 पासों में करना है। 2 पासों से ही पता कर सकते हैं हम कौन सा, क्योंकि इसकी 6 सतह होती हैं और 2 पासों में 6 की 6 सतह विजिबल हो जाती हैं। तो 2 ही पासों की कंपेयर करनी, ना कि और किसी पासे की। पासे चाहे 4 दे, 3 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, 4 से ज़्यादा देता नहीं है, लेकिन अगर 4 से ऊपर भी दे रहा है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 की ही कंपेयर करनी है। तो हम 2 पासों की कंपेयर कर लेते हैं। पहला रूल क्या था? जो कॉमन हो 1 कॉमन, पहले दूसरा 2 कॉमन हो। तो हम पहले 1 कॉमन वाला देख लेते हैं। तो इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। ठीक, तो हम पहले 1 कॉमन वाला देख लेते हैं। 4 से चले 3, फिर चले 2, फिर 4 से चले 6 क्लॉकवाइज, फिर चले क्लॉकवाइज 1। तो इसमें क्या 5 के विपरीत पूछा, 5 इसमें नहीं आया तो इसे हटाओ, इसे हटाते हैं क्योंकि इसमें 5 नहीं आया। ठीक, जो विपरीत पूछा गया वो ही नहीं आया तो फिर बेकार है इन पर करना। तो हम इन दोनों की, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इससे हम कंपेयर नहीं करेंगे। सॉरी, इसमें 2 कॉमन दे दिए गए हैं और इसमें 1 कॉमन नहीं दिया गया। तो इसमें 2 कॉमन दे दिए गए, 2 कॉमन वाले से भी कर देते। 2 कॉमन वाले से और भी ज़्यादा ईजी है, जैसे कि मैंने बताया कि जो 2 कॉमन है वो तो 2 कॉमन है ही, 3 और 2 कॉमन हो गए। 5 के विपरीत कौन सा हो गया? 4। 5 के विपरीत हो गया 4। ठीक, अब ये तो हमने 2 कॉमन वाले से निकाला, जिसमें टाइप नंबर 3 माने उसको, जिसमें 2 कॉमन है। 2 कॉमन अगर हो तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते थे। तो यही यहाँ पे किया है हमने, जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत हुए। चले, ये हमने किया इन दोनों से। अब इससे कंपेयर करके देखते हैं
क्योंकि मैंने शुरुआत में ये वाले भी बताए थे कि टॉप के विपरीत टॉप, लेफ्ट के विपरीत राइट, राइट के विपरीत लेफ्ट। तो इससे हमारे 5 के विपरीत 4 आया, इधर लिख लेते हैं 5 के विपरीत 4 आया इन दोनों के कंपेरिजन से। ठीक, अब इन दोनों का कंपेरिजन करके देखते हैं। ये 4 है, ये है टॉप, ये है टॉप, ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ये है राइट। तो टॉप के विपरीत टॉप, 5 के विपरीत 4, यहाँ 4 ये रहा, 1 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 3, तो यहाँ भी 5 या इससे भी कंपेरिजन करने से 5 ही आ रहा। बट ये वो पहले वाले टाइप से करना होगा, जैसे हमने टॉप के विपरीत टॉप, लेफ्ट के विपरीत राइट, राइट के विपरीत लेफ्ट, और कॉमन वाले से करेंगे तो और भी ज़्यादा ईजी है, उसमें कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। इसमें एक बार कन्फ्यूज हो जाएंगे, बट इन दोनों वाले में कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक, चले अगर 4 पासे दे दिए गए हों तो जुकाम हो गया। अगर 4 पासे दे दिए गए हों तो क्या करें? 4 पासे दिए गए हों तो कैसे सोल्व करेंगे? चले, जैसा कि मैंने बताया, पासे चाहे 10 दे दे, सॉरी इधर शायद नहीं दिख रहा होगा, 4 पासे दे दिए गए हैं, इन्हें अंकित कर लेते हैं। 2 3 4 6 1 3 2 5 3 4 2 6। मैंने क्या बताया था? पासे कितने भी दिए गए हो, कंपैरिजन 2 ही पासों का करना है बस। हमें सिर्फ 2 पासे देखने हैं। 2 पासे हम देखेंगे उस हिसाब के जो हमें सुटेबल हो, जिससे हम इजीली कर सकते हैं और जिससे आंसर भी हमारा बिल्कुल सही आए। अब इसमें अगर हम उससे पूछ ले 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 6 के विपरीत पूछ लिया गया, तो हम पहले देखते हैं 6 किस में है। 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 किस में, हम एक कॉमन वाला देख लेते हैं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। पहले हम इससे कंपैरिजन करके देखते हैं, फिर औरों से कंपैरिजन करके देखेंगे कि हमारा प्रश्न जो हमारा आंसर है सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, कॉमन, फिर क्लॉकवाइज 2, फिर क्लॉकवाइज 4, कॉमन, क्लॉकवाइज 1, क्लॉकवाइज 6। ठीक, इसमें क्या पूछा था? 6 के विपरीत आएंगे 4। इन दोनों का कंपैरिजन से तो ये आ गया। अब इन दोनों के कंपैरिजन से करके देखते हैं, क्योंकि 6 तो इसमें भी है। देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, क्लॉकवाइज चले 4, क्लॉकवाइज चले 6, 2 कॉमन है, क्लॉकवाइज चले 3 और क्लॉकवाइज चले 5। ये कैसे हो? ये तो अलग आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? सॉरी, 2 क्लॉकवाइज चले 4, क्लॉकवाइज चले 6, 2 क्लॉकवाइज चले 3, क्लॉकवाइज चले 5। ऐसे कैसे हो गया? इसमें डिफरेंट आ रहा है। अभी दोबारा करके देखते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। इसका मतलब कंपैरिजन सिर्फ इनका ही सही होगा, इसका कंपैरिजन गलत होगा। चले, 6 के विपरीत 4 आ गया। अब करते हैं हम ओपन डाइस। ये हमने कर लिया, अब हम करते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस कैसे दिया होता है उसको हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा टफ देखें तो ओपन डाइस ही है, बाकी तो सब सिंपल ही है। एक डाइस दे दिया गया है, एक 2 3 4 5 6। ये है ओपन डाइस। ओपन डाइस में एक चीज़ ध्यान रखें, हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चलना है,
हमें सीधे चलना है, हमें इधर इधर को यू 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 मुड़कर नहीं चलना, हमें सिर्फ सीधे लाइन पे चलना, चाहे इधर से ले चाहे इधर से ले, स्ट्रेट लाइन पर ही चलना होगा हमें, तब हम विपरीत निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका निकालेंगे विपरीत, पहले हम ओपन डाइस का विपरीत निकालना सीखते, फिर इसको फोल्ड कैसे फोल्ड करके कैसा लगेगा ये निकालना सीखेंगे। चलो, हमें स्ट्रेट लाइन चलना और एक छोड़कर चलना, इनके कोने मिलने नहीं चाहिए, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, कोने नहीं मिलने चाहिए, एक छोड़कर चलना, बस इतना ध्यान रखें। 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, अब जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत, 5 के विपरीत 6, ये तो इसका विपरीत हो गया। स्ट्रेट लाइन पर चलना है, एक छोड़कर चलना है और इधर इधर मुड़ना नहीं है, जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो गया। ठीक, एक पासा और बना लेते हैं। एक 2 3 6, ये हो गया। अब हम बनाते एक इधर बनाते हैं, एक इधर बनाते हैं, 5, एक इधर बनाते हैं, 4। पासा अगर इस टाइप का दिया हो तो हमें स्ट्रेट लाइन पे चलना, 2 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, अब 5 के विपरीत 1। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखें, स्ट्रेट लाइन पर चलना है, एक छोड़कर चलना है, एक छोड़कर विपरीत होगा। अगर पासा दे दिया जाए इस टाइप का, 1 3 और इस टाइप का 1 3, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी हमें स्ट्रेट लाइन पर ही चलना है, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, अब जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत, 5 के विपरीत 2। ठीक है, अगर हमें इस टाइप से समझ गया वो ओपन पासा को कैसे विपरीत निकाल सकते हैं। इनमें स्टार भी दिए होते हैं, कुछ बिंदु टाइप के भी दिए होते हैं, जैसे लूडो के डाइस पर होते हैं उस टाइप का भी दे दिया जाता है, कलर भी दे दिए जाते हैं, निकालने ऐसी है, मेथड यही है। चले, अब सपोज दैट ये पासा है, हमने इसके विपरीत निकाला था, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, ये था। ठीक, और हमसे पूछ लिया जाए, अगर हमसे पूछा जाए एक ओपन डाइस दे दिया जाए और फिर बंद पासे दे दिए जाए ऑप्शन के रूप में कि इनमें से इससे कौन सा पासा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, तो हम देखते हैं। 1 3 4, दूसरा पासा दे दिया जाए, 4 2 6, तीसरा पासा दे दिया जाए, 5 3 1, चौथा पासा दे दिया जाए, 3 4 6, और हमसे पूछ लिया जाए इस ओपन डाइस से कौन सा बंद पासा बन सकता है, कौन सा पासा इससे बन सकता है, या इनमें से किस पासे से ये बन सकता है खुलकर। ठीक है, तो हम पता करते हैं। इसमें 1 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया, हमेशा ध्यान रखें विपरीत बाजू में नहीं आएगा, विपरीत निकटतम नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखें। जो विपरीत होगा वो विपरीत है, निकट में नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक तो 3 के विपरीत है तो ये तो हो ही नहीं सकता, 1 3 के विपरीत दिया गया है, कैंसिल। 4 6 2, 4 से 2 एक दूसरे के विपरीत है, ये नहीं हो सकता। 5 3 1, 5 3 1, 1 3 एक दूसरे के विपरीत है, ये नहीं हो सकता। 3 4 6 ये हो सकता, 3 4 6 एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ये पासा इससे बन सकता है, ये पासा अगर खोले तो इस टाइप का होगा, इस पासे को बंद करें तो इस टाइप का होगा, इसका मतलब ये है। चले और जानते हैं।
इसमें दिया गया है, इसमें दे दिया गया पीला यानी कि येलो, इसमें दे दिया गया रेड, इसमें दे दिया गया ग्रीन, इसमें दे दिया गया वॉयलेट, इसमें दे दिया गया ब्लैक, इसमें दे दिया गया ब्लू, हो गया ब्लैक ब्लू। ब्लू ना करके वाइट कर लेते क्योंकि बी हो जाएगा ना वाइट। ठीक, ये पासे दे दिए गए हैं। अब इसमें पहले हम निकालेंगे। इसे सोल्व करने के लिए पहले हमें विपरीत जानना जरूरी है। अगर हम विपरीत नहीं निकाल पाए तो हम नहीं पता कर सकते इससे कौन सा पासा नहीं बन सकता, कौन सा बन सकता है। तो पहले इस स्ट्रेट लाइन y के विपरीत g, फिर स्ट्रेट लाइन b के विपरीत w, फिर r के विपरीत हो गया b। ठीक है, और पासा दे दिया गया। चार पासे बनाते हैं। ये पासा दे दिए गए हैं। ठीक, अब मैं फिल करते हैं y v g g b w g r b b। अब इससे कौन सा पासा बन सकता है? पहले तो हमने जो विपरीत निकाले थे, यहाँ पे लिख देते हैं विपरीत को, इसको मिटा देते हैं। क्लियर नहीं समझ आ रहा, इसको मिटा देते हैं। y के विपरीत क्या था? g, b के विपरीत क्या था? w, r के विपरीत क्या था? b। ठीक, तो अब हम पता करते हैं इस ओपन डाइस से कौन सा पंथ पासा बन सकता है। y और b, y g b w, y और g जो एक दूसरे के विपरीत है वो बगल में कैसे आ सकते हैं? गलत। g w r, g w r ये हो सकता है, देखते ही। b b w नहीं हो सकता, एक दूसरे के विपरीत है। b और w एक दूसरे के विपरीत, तो बगल में तो किसी भी कीमत में नहीं है। r b ये भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सही है। ये पासा इस पासे से बन सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? इनकी घर पर और प्रैक्टिस करना, ताकि ये और अच्छे से, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंटेस्ट होंगे। और ये लगभग कम से कम तो आपको 10-10 प्रश्न हर एक टाइप के, जितने भी मैंने टाइप दिए, एक डाइस दिया गया, एक कॉमन वाला, 2 कॉमन वाले, जितने भी पासे दिए गए सबके 10-10 प्रश्न अपने घर पर सॉल्व करें, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्ज़ाम में आए और देखते ही फिनिश एकदम उसको सॉल्व कर दें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।